दोस्तों, दुष्यंत कुमार की चंद लाइन है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। जब भी कहीं चुनाव होता है तो ये लाइनें और भी जीवंत हो उठती हैं। इस बार मामला है बिहार का। बिहार में चुनाव होना है और लगातार हर एक व्यक्ति नारे लगा रहा है, नए नए वादे कर रहा है। इस बार बारी थी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार ने एक दांव खेला बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर। उन्होंने कहा कि अब जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथी होनी है, उससे डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी, और लगातार अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाने लगे। क्या है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम? इसके माध्यम से बिहार में जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाती है, और ये शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अब तक 3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो चुके हैं। 2025 में चौथा होना है, और 5th टीआरई होगा 2026 में। डोमिसाइल नीति से क्या तात्पर्य है? डोमिसाइल नीति से तात्पर्य है कि जो भी अभ्यर्थी बिहार के मूल निवासी हैं, उनके पास डोमिसाइल है, तो अब उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो लोग बाहरी हैं, यानी बिहार से मतलब या संदर्भ नहीं रखते, बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, उनको अब सीधा तरीके से इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से ही ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे नजदीकी में होने वाली कोई भी परीक्षा टीआरई ही है, और इसी से इस नीति को लागू करने की बात कही गई है। आने वाले एग्जाम्स में भी इसको लागू किया जाएगा कि नहीं, इस संदर्भ में अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिस पर हम आप आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। क्या हैं फायदे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बिहार के ही बच्चों को प्राथमिकता देने के? तो इस संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा कि सबसे जरूरी तो यह है कि अब शिक्षा को स्थायित्व मिलेगा, क्योंकि जब बिहार का बच्चा बिहार के ही शिक्षक से पढ़ेगा तो स्थानीय तत्व सम्मिलित हो पाएगा, यानी वो भाषा को समझेगा भी और भाषा में पढ़ेगा भी। स्थानीय भाषा का जब प्रयास किया जाएगा, स्थानीय भाषा पे शिक्षा को हस्तांतरित किया जाएगा, तो समझ ज्यादा अच्छी विकसित होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इससे जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रहा है वो है पलायन। तो पलायन भी इससे रुकेगा। जो लोग बाहर के शहरों में जाकर नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई जाकर नौकरी की तलाश में भटकते हैं, अब उनको नौकरी अपने बिहार में ही मिलेगी, जिससे पलायन रुकेगा और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार ने कहा कि बिहार के बेटे बेटी को अब हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और बाहर से आने वाले लोग अब कतार में नहीं रहेंगे। ये एक तगड़ा नियम बनकर सामने उभरेगा, यानी अब नौकरी उसी की जो बिहारी है। बाकियों के लिए बॉर्डर पे नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया गया है। ऐसा फैसला लेने के लिए तीसरी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी आपको पता है बिहार में चरम पर है। बिहार के युवा सालों से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी बहाली होती है, पता लगता है झारखंड, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों के अभ्यर्थी सीटें ले जाते हैं। और क्या देखा गया है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में असंतोष था, आंदोलन हो रहे थे, और सोशल मीडिया पे या फिर धरने के माध्यम से आवाज उठ रही थी कि हमारे बिहार में हमारी ही नौकरी हमसे छीन ली जा रही है। राजनीतिक दबाव भी बन रहा था, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ रोजगार का नहीं था, अब मुद्दा स्वाभिमान का बन चुका था। जब घर का बेटा खाली बैठा हो और बाहर वाला कुर्सी पर हो, तब सत्ता भी सोचती है कि अब कुछ करना पड़ेगा। और इस बार नीतीश कुमार ने दाव सही खेला है, लेकिन देखना यह है कि क्या इससे कुछ बदलेगा, या फिर ये चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा, चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, मुद्दा या चुनावी जुमला मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको लागू करना इतना आसान भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो उठ के सामने आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा विवाद या चुनौती का विषय बनेगा वो है संविधान का अनुच्छेद 16, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। इसके संदर्भ में मामला कोर्ट भी जा सकता है। साथ ही
प्रतियोगिता सीमित होने की आशंका भी रहेगी, क्योंकि बेहतर प्रतिभा तो बाहर से भी आती है, और आप बाहर के लोगों को आप सीमित कर देंगे तो क्या बिहार में सिर्फ बेहतर प्रतिभा होगी, यह भी एक मुद्दा रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर नियम लागू होने में गड़बड़ी हो गई, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या आरक्षण जैसे विवाद इससे उत्पन्न हो सकते हैं, जो चुनौती बनकर सामने आएगा। साहब इतना समझ लीजिए, अगर नीति सही है तो न्याय मिलेगा, पर अगर ये सिर्फ चुनावी जुमला हुआ तो फिर 2025 में सजा भी तय है। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है, लेकिन इसको लागू करना भी उतना ही जरूरी है। बड़ा सवाल यह है कि जनता को क्या सोचना चाहिए। क्या यह एक साहसी और सही फैसला है जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगा, या फिर यह चुनावी गेम है, सिर्फ वोट खींचने की स्कीम मात्र। अब बात यह है, आपको यह बताना होगा कि ये टीआरई परीक्षा सिर्फ परीक्षा रह गई है, या ये बिहार की राजनीति की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। आप इस नीति के पक्ष में हैं या विरोध में? क्या बिहार की नौकरी सिर्फ बिहारियों को होनी चाहिए? आप कमेंट करके हमें बताइए। हैशटैग बिहार जॉब्स फॉर बिहारी या हैशटैग इक्वल अपॉर्चुनिटी। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात अब बिहार की पहचान की बन चुकी है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे और ऐसे ही विषय हम लगातार रोज लेकर आते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें, जागरूक रहें और मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। जय हिंद।